बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफ़ियत से होंगे आप। अल्लाह ताला पल पल आपको अपनी ख़ास रहमतों में जगह अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है। तो पहले हिस्से में अभी तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त है। जी चाह रहा है कि थोड़े से चिप्स बना के खाए जाएँ। अपने लिए थोड़े से चिप्स बनाएंगे और फिर उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, तकरीबन अमूमन रात के 12 बजे के बाद आपको अपने इस पोर्शन में एक ऐसी लोकेशन दिखाएंगे जो तकरीबन गुज़िश्ता 4 या साढ़े 4 साल से बंद है और वहाँ पे कुछ गैर मरई जो मखलूक हैं उनकी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। तो रात को उनकी वजह से हम बहुत डरे। आज हमने एक प्लान बनाया है कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद हम उस लोकेशन का खोज लगाएंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे हमें थोड़े से डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो चलिए पहले हिस्से में अब चलते हैं। अपने लिए थोड़े आलू काट के चिप्स बनाते हैं और उसके बाद फिर रात होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात होगी तो हम उन गैर मरई जो मखलूक की एक्टिविटीज़ हैं उनका खुफिया तौर पे खोज लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए ताकि हम उस एक्टिविटीज़ तक पहुंच सकें और हम मालूम कर सकें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं यहाँ पे। तो चलिए चिप्स बनाते हैं। पहले थोड़े से आलू थे, इनके छिलके हमने उतार दिए थे। 2 आलू और रह गए थे, मैंने कहा चलें इसके भी हम जल्दी जल्दी छिलके उतारें, इसके हम चिप्स की शेप दें और उसके बाद हम इसके चिप्स बनाएं। तो आज बस वैसे ही दिल मेरा ललचा रहा था कि आज हल्के फुल्के आलू के चिप्स बनाते हैं और खाते हैं। दादा मम्मा के लिए बैगन काट रहे हैं। यक ना शुद्ध दो शुद्ध, अभी एक काम मुकम्मल नहीं हुआ और बेगम साहिबा की तरफ से दूसरा ऑर्डर आ गया। मैं ये चिप्स बनाऊं या ये बैंगन काटूं, ये वाले। ये जी अब ऑर्डर आया जी, ये बैंगन भी हमने काट रहे हैं। चिप्स के लिए हमने बेगम साहिबा को कहा था कि हमारे लिए चिप्स बनाते हैं। बेगम साहिबा ने आलू मुझे दे के कहा कि आप मेरे लिए भी चिप्स बनाएं। Oh my अब जब God. बेगम साहिबा को पता चला कि चिप्स की शेप सारी हमने काट दी हुई है, अब ऊपर से ये काम भी हमारे सुपुर्द हो चुका है। चलें Let's go. जी दोस्तों, तकरीबन रात को 1 बजे के बाद का वक्त हो चुका है, ग़ालिबन 1:15 हो चुका है और फैमिली सारी हमारी सो चुकी है। अब आपसे डिस्कस करते हैं कि असल मामला क्या था। दोस्तों कल की बात है कि रात को 1:30 बजे मैं यहाँ पे सोया हुआ था और यहाँ पे हमारे सामने वाला दरवाज़ा भी ओपन था। तो मुझे यहाँ से कमरे के अंदर एक साया दाखिल होता हुआ नज़र आया और मैं अचानक उस साये को देख के डर गया। तो उसके बाद मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन की, लेकिन वो साया मुझे नज़र नहीं आया। अभी मैं लेट के पढ़ ही रहा था कि ऊपर ऑटोमेटिकली जो 0 वाट का बल्ब है वो ऑन हो गया, हालांकि वो ऑफ़ रहता है। इसके बाद फिर तीसरा ये हुआ कि जब मैं सोया दरवाज़े की तरफ अपना चेहरा करके, तो मेरी कमर को 2 मरतबा किसी ने टटोलने की कोशिश की। मैं घबरा के सीधा हुआ तो गोया नीचे से बेड कोई बार-बार ऊपर कर रहा है। ये मैंने 7 मरतबा महसूस किया और साँस रोक के, शायद मेरा ये वहम हो, लेकिन ये मुसलसल आसार मुझे जब नज़र आए तो मैं बाहर गया। बाहर मेरी सारी फैमिली सोई हुई थी। आस-पास मैंने सारी लोकेशन देखी, लेकिन मुतमईन होके जब दोबारा मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो तकरीबन उस वक्त 0 वाट का बल्ब ऑन था और मेरी वाइफ़ कमरे में दाखिल हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तक आप जाग रहे हैं? तो मैंने कहा बस अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अलबत्ता वो मेरी वाइफ़ बाथरूम में गईं और मैं मुतमईन होके सो गया। सुबह जब मैंने अपने घर वालों से ये मसला डिस्कस किया तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि रात को तो मैं जागी ही नहीं, मैं तो सोई ही रही बाहर। तो ये कुछ आसार हमें नज़र आए जिसने हमें वहम में डाल दिया। चलो दोस्तों चलते हैं अभी
अपनी लोकेशन की जानिब। ये है बाहर हमारा बड़ा हॉल। ये मोमटी की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं और छत के ऊपर जाती हैं। अमूमन यहाँ पे फैमिली सोई होती है। ये बाहर ग्रिल है, पर्दे हट जाते हैं और बाहर से हवा भी लगती है और कुछ रोशनी भी लगती है। तो अब हम जाते हैं इस जानिब। यहाँ पे एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये दरवाज़ा तकरीबन 5 साल से बंद है। इसकी सफाई भी नहीं हुई और इसको खोला भी नहीं गया। इसके आगे ये हमसाये की एक पेटी पड़ी हुई है। गालबन उनका घर थोड़ा सा तंग है और उन्होंने हमारे पास ये पेटी रखवाई हुई है। तो और इसकी जगह नहीं थी, हमने इस दरवाज़े के सामने ये पेटी रख दी है। अब इस पेटी की वजह से ये दरवाज़ा तकरीबन 5 साल से बंद पड़ा हुआ है और इसी हॉल में हम सोते हैं, हमारी फैमिली सोती है और ये साथ ही दरवाज़ा है और साथ हमारा किचन। तो अब अल्लाह ताला का नाम लेके, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हमें शक है कि कुछ आसार और कुछ गैर मरई मखलूक़ात जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं और हमें तंग करती हैं। क्यों? कई मरतबा इसके जो ताले हैं पेटी के, वो भी बिला वजह खड़कना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ें आती हैं। और इस दरवाज़े के अंदर से बच्चों का और फैमिली का कहना ये है कि बातों की और बच्चों के रोने की या बच्चों के खुसर फुसर करने की, बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अल्लाह ताला का नाम लेके हम इसको आज खोलते हैं। वैसे तो घर वालों ने मना किया है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी आमिल साहब को बुला के पहले आप इसके ऊपर अमल करवा लें या फिर इसके दरवाज़े पे आप तावीज़ लटका दें। लेकिन एक ना एक दिन तो इसको खोलना ही है और रिस्क लेना। नीचे सारी फैमिली सो रही है और हम अल्लाह ताला का नाम लेके चढ़ते हैं और इस दरवाज़े को खोलते हैं। जी दोस्तों, ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं। गालबन इसकी सफाई भी हम लोग नहीं करते क्योंकि ये एक साइड एरिया में आ जाता है। लॉक इसका उखड़ा हुआ है लेकिन ये दरवाज़ा बंद है। अंदर के आसार देखते हैं। ये जब से वॉशरूम हमने बनाया, इसके अंदर टाइलें लगवाई, बाकी काम इसका भी हमने नहीं करवाया और इसको हमने उसके बाद इस्तेमाल भी नहीं किया। डर तो लग रहा है लेकिन एक खौफ भी है और एक गालबन बहुत बड़ा रिस्क भी लिया जा रहा है। खोलते हैं इसको अल्लाह ताला का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक अनजाना सा खौफ है और अल्लाह खैर की। बिस्मिल्लाह, खुद ब खुद ही बंद हुआ है। गालबन अंदर इसकी कोई आसार पाए जाते हैं। खुद ब खुद बंद हो गया। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक ख़तरा तो है लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसी गैर मरई मखलूक़ात को छेड़ा जाए तो वो सारी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ती, जान नहीं छोड़ती। रिस्क लेना पड़ता है। अगर हुआ तो इसका कोई हल निकालेंगे और अगर ना हुआ तो फिर एक जो अनजाना सा खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। पकड़ के रखना दरवाज़ा जी।
ये आप इसकी सफाई देख रहे हैं, ये तकरीबन 5 साल से बंद पड़ा हुआ है और सारा इसके अंदर सारी डस्ट मौजूद है। कहते हैं कि ऐसी मखलूक़ात अगर आप इनको छेड़ें या तंग करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको फिर तंग करती हैं सारी ज़िंदगी। ये आप देखें, इसके ये आसार हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि किसी वक्त इसकी ना सारी सफाई करेंगे और अपने हमसाये को ये पेटी वापस करने का कहते हैं, अगर वो बुरा ना मान जाएं तो। सारा डस्ट में हटा हुआ है। और ये एक रूम है हमारा जो अभी यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जब से हमने डेंटिंग पेंटिंग करवाया है तो उसके बाद तकरीबन ये अभी तक यूज़ में नहीं आया। और वो जो वाशरूम है वो इसी के साथ अटैच है और कोशिश कर रहे हैं कि उस वाशरूम का दरवाज़ा इस जानिब से निकाला जाए। तो अभी फ़िलहाल इस रूम की ज़रूरत भी नहीं है, इस वजह से ये रूम और वो वाशरूम हमने अभी इस्तेमाल में नहीं रखा। लेकिन गलती ये हुई है कि उसकी हमने बर वक्त सफाई का एहतमाम नहीं किया, जिसकी वजह से अभी ये चीज़ें हमें भुगतना पड़ रही हैं। दोस्तों, आपने देखा बाथरूम और उसकी गंदगी और उसकी डस्ट आपने देखी, और अब आपको यकीन आ गया होगा कि तकरीबन अरसा दराज से वो बाथरूम बंद है और किसी इस्तेमाल में नहीं है। तो मुमकिन है कि ऐसे मखलूक़ात का ठिकाना वहाँ पे मौजूद हो। घर वालों ने मज़ीद उसकी मुझे खोज नहीं लगाने दी और उन्होंने मुझे रोक लिया मज़ीद उसके अंदर दाखिल होने से, लिहाजा फिर हमें बात माननी पड़ गई। तो दोस्तों, ऐसे आसार मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमेशा सफाई रखें। सफाई होगी और ऐसे कमरे जो इस्तेमाल में नहीं हैं उनको कम से कम हवा लगवाएं, उनको रोशनी लगवाएं, ताकि वो आपके इस्तेमाल में रहें। अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है आपके इस्तेमाल से निकल कर और गैर मरई मखलूक़ात का ठिकाना बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस जैसी और चीज़ें आपके लिए पेश किया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि बग़ैर किसी रिसर्च के और मेहनत के आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाएगी और आप फ़ौरन मेरी वीडियो देख सकेंगे। इसको लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख़यालात का इज़हार करें। अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला आपको रखे। तो दोस्तों, आप इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।